हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 3। हमें ये फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन हमें करना है। तो चलिए करते हैं। एक फंक्शन तो ये है और एक फंक्शन ये है, मतलब दो फंक्शन हमें गिवन है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यूवी वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें पहचानना ये है कि यू कौन सा है और बी कौन सा है। तो इसलिए हम किस पाते हैं? आइलेट पाते हैं। सब में पहले क्या आता है? इनवर्स फंक्शन, उसके बाद लॉग वाला फंक्शन, फिर एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब, और ये जो आता है ई की पावर एक्सपोनेंशियल में आता है। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं वो सब में बाद में आते हैं, तो उन्हें हमेशा आपको वी ही लेना है। और एल्जेब्रिक में आता है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्सपोनेंशियल से पहले आता है, इस वजह से ये u लिया जाएगा और ये b लिया जाएगा। ये u होगा और ये b होगा। अब uv वाला फॉर्मूला आपके लर्न होना चाहिए। क्या होता है uv वाला फॉर्मूला? u को बाहर रखेंगे, b का इंटीग्रेशन, फिर d/dx, u को डिफ्रेंशिएशन करेंगे और b का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ आएगा माइनस। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पुट कर लो u की जगह u हमारा एक्स स्क्वायर है और v e की पावर x dx, फिर d/dx, u हमारा एक्स स्क्वायर है और b e की पावर x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करो आप e की पावर x का, तो क्या आएगा? e की पावर x ही आएगा। x का कोफिशिएंट अपोन में आता है ना, पर यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 को हम लिखते नहीं है। ठीक है, अब यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है? पावर आगे आ जाती है और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 ही बचेगा, तो इस वजह से हमने लिखा नहीं है। अब इंटीग्रेशन करो e की पावर x का, तो e की पावर x ही रहेगा dx। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? कुछ जो कांस्टेंट है, यहाँ 2 कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर ले लेंगे, तो क्या बचा? x और e की पावर x dx। अब फिर यहाँ से देखो, ये दो फंक्शन बन गए, एक तो ये फंक्शन बन गया, एक ये फंक्शन बन गया। तो दोबारा से यहाँ uv वाला फॉर्मूला हमें यूज करना रहेगा। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल है, सब में बाद में आएगा और x वाला पहले आएगा। क्लियर? तो u ये होगा और b ये होगा। तो यहाँ से दोबारा से x और e की पावर x का दोबारा से हमें क्या करना है? यूवी वाला फॉर्मूला यूज़ करके इंटीग्रेशन करना है और जो आएगा वो यहाँ पुट कर देना है। तो चलिए, x बाहर रहेगा, e की पावर x अंदर, माइनस d/dx, x का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर a का इंटीग्रेशन करेंगे dx और फिर टोटल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हमने पुट कर दिया। ये u है और ये b है, x और e की पावर x का x ही रहेगा। यहाँ क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x का क्या बन गया होगा? 1, और इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x रहेगा। तो यहाँ से इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x का, तो क्या आएगा? e की पावर x आएगा। अब जो ये आ गया है, ये आपको कहाँ पुट करना है? यहाँ पे पुट करना है। तो करते हैं, यहाँ पे ये है एक्स स्क्वायर e की पावर x -2 और ये आया है x e की पावर x माइनस e की पावर x, ये आया प्लस c कर दो, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन तो हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है? यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर लो अंदर और थोड़ा सोल्व करके लिख लेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x e की पावर x और -2 माइनस माइनस प्लस e की पावर x प्लस c, ये आएगा। जब ये माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। यहाँ से बताओ कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 2 प्लस c। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।